नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझने लायक चीज है इस क्वेश्चन में। दो, शो दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, बॉक्स एक्स पढ़ सकते हो इसको, अभी बताऊंगा ये है क्या। इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, है ना, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। देखो ये जो होता है ना, ये जो लिखा है, ये ब्रैकेट नहीं है, इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन होता है हमारे पास, ये 11th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। थोड़ा सा मैं इसका डिस्कस कर दूं आपके साथ, ये एक्चुअल में होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन, इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या होता है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं विदाउट पॉइंट वाले नंबर्स, है ना, विदाउट पॉइंट वाले नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं आपसे कहूं जैसे 2.3, मुझे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू होती है 2। सपोज मैं आपसे कहता हूँ 3.5, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू होती है 3, है ना। होता क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होता है, नंबर लाइन से समझो तो जल्दी समझ में आएगा आपको ये। सपोज देयर इज 0 से 1 2 3 4 5, इधर भी एक्सटेंड कर लो थोड़ा इसको, ठीक है, से -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखो तो जैसे मैंने 2.3 की बात करी, 2.3 यहाँ कहीं होगा, है ना, ये है आपका 2.3 सपोज। तो ऑलवेज वी हैव टू टेक अ वैल्यू लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की तरफ जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी, यानी विदाउट पॉइंट का नंबर। 2.3 से पहले लेफ्ट की तरफ विदाउट पॉइंट का नंबर 2 है, तो 2.3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2। आप 3.5 की बात करते हैं, 3.5 यहाँ कहीं होगा, है ना, 3.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इसकी 3 लिखी है, तो इसके लेफ्ट में जो पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी विदाउट पॉइंट का नंबर, इंटीजर मतलब विदाउट पॉइंट नंबर, वो कौन है, 3, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तो जिसको इंटीजर के बारे में नहीं पता, इस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के बारे में, वो यहां से एक बार इसको रिवाइज कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं यही हो, सपोज माइनस का नंबर ले लें, -1.5, तो माइनस का 1.5 कहाँ होगा यहाँ पे, है ना, 1.5 माइनस में ये है। तो इसके लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पहली कौन सी होगी, -2। तो इट मींस माइनस का 1.5 किसके इक्वल होगा, -2। तो लेफ्ट में ऑलवेज वी हैव टू टेक ए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एनी नंबर। तो ये फंक्शन ऐसे होता है सॉल्व किसी भी डिजिट के लिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, है ना। ये तो एक समझाने का आपको एक क्राइटेरिया था कि क्या था, अब इसको समझते हैं क्या कहता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। तो कहता है शो दैट जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। चलो तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट क्या था, तो लेट कैपिटल स्मॉल ए इज एनी इंटीजर, है ना, कोई भी एक इंटीजर ले लिया हमने, एक्स, ए इज एनी इंटीजर, टेक एनी इंटीजर। तो अब मैं इस पर चेक करता हूं इसको, है ना। अच्छा एक चीज और, सपोज जैसे हमारे पास ये 5 है इंटीजर, तो ये 5 ही हो जाएगा, 4 है तो 4 ही हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट वाली तो डायरेक्ट, क्योंकि 4.0 तो है, 5.0 तो है, इंटीजर वैल्यू खुद ही 4 हो जाएगी, खुद ही 5 हो जाएगी। तो ये, तो अभी हम एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करते हैं, तो ध्यान से देखो। तो दिस इंप्लाई फंक्शन g है, तो g ऑफ a, मैं वही करूंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, डिसकंटिन्यूअस शो करना है ना मुझे, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एट द पॉइंट वैल्यू, तो g a एट द पॉइंट वैल्यू, x की जगह a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में a। तो अभी मैंने आपको बताया a इस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 0, है ना। डायरेक्टली 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, तो a पर कितना हो जाएगा a, तो ये तो 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लेते हैं LHL, लिमिट x tends to a minus of fx, it means limit h tends to 0 f of a minus h, यानी लिमिट h tends to 0। देखो डेफिनेशन तो फंक्शन की एक ही है, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, एक ही डेफिनेशन है, तो इसी में रख देंगे x की जगह a minus h माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल a minus h, है ना। इसको बॉक्स भी पढ़ लेते हैं, बॉक्स एक्स कह देते हैं हम लोग, है ना, इजी रहता है, बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ने से अच्छा बॉक्स एक्स भी कह सकते हैं। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू में, ध्यान से सुनना, a कोई भी नंबर है, a कोई भी नंबर है, सपोज थोड़ी देर मैंने कह दिया a इज इक्वल टू 2 है ना, और उसमें से h सब्ट्रैक्ट करा,
है ना. से h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, है ना, ये बताया मैंने आपको. तो सपोज मैंने 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी से h इज इक्वल टू 0.1 माइनस कर दिया, है ना. तो क्या आएगा मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना, a माइनस एच. तो 2 में से जब मैं 0.a माइनस करूंगा तो 1.9, यही तो बचेगा. ठीक, 1.9 को अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट से बाहर निकालूं तो क्या आया, 1 ही तो आया. तो कहने का मतलब 2 में से अगर मैं h माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 1, एक कम ही तो आएगा. देखो a में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करी तो क्या आएगा, उससे एक कम नंबर, उससे एक कम नंबर क्या आएगा, 1. तो सही तो है 2 माइनस 1. तो इसको ये लिख सकते हैं, a कोई इंटीजर था, उसमें से वेरी स्मॉल क्वांटिटी हमने माइनस करी, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू में क्या आएगा, a माइनस 1, उससे एक कमी तो आएगा. ठीक है, तो इस चीज को आप यहां से समझ सकते हो एक बार. ठीक है, तो देखो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए प्लस ए तो कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस का h प्लस का 1 और फाइनली h की जगह 0 रखती 1. डिसकंटिन्यूअस तो यही हो गया, एट द पॉइंट वैल्यू 0 थी, लेफ्ट हैंड का आंसर बना रहा है. मैं राइट हैंड और इसमें हाथ क्या था आपको चेक करा देता हूं ताकि थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए. ग्रेटेस्ट इंटीग्रल की वैल्यूज निकालने वाला, तो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो. मैं इसका राइट पार्ट इसको रब करके कर रहा हूँ. RHL लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर, a प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस h. तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0. तो फंक्शन तो यही है, डेफिनेशन तो लेफ्ट पर भी सेम है, राइट पर भी सेम है. तो x की जगह a प्लस h रिप्लेस कर दो, तो बाहर x की जगह a प्लस h माइनस बॉक्स में a प्लस h. अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस, अब ये क्या आएगा, है ना. सपोज a हमारे पास 2 है और उसमें कुछ पॉइंट क्वांटिटी आपने ऐड करी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, तो लेकिन निकल के तो वापस 2 ही आएगा, है ना. सपोज a 3 है, आपने उसमें कोई पॉइंट क्वांटिटी ऐड करी, सिर्फ 5 ऐड कर दी, तो आंसर तब भी 3 आएगा. 3 में आपने 0.7 ऐड कर दी तब भी तो 3 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेफ्ट साइड पे, है ना. तो a प्लस h करके भी तो आंसर फिर a ही आ जाएगा. आएगा या नहीं आएगा. चलो माइनस a प्लस a कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, सिर्फ h बचा और h की जगह 0. तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आ रही. ठीक है, तो आप बताओगे हेयर लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx, यानी लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड. तो दिस इंप्लाई fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू x is discontinuous, for all integral points, for all integral points. इन सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए क्या कर दिया हमने, डिसकंटिन्यूस शो कर दिया, है ना. तो मेन था ये कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को समझने वाली बात है और वो भी हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं. तो एक मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिखा दिया. So now pause the video and note it down. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछता है वो इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई. क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू पाई. देखो पाई क्या है, एक रियल नंबर ही तो होता है. मैंने कहा था ना रेडियन एंगल्स को हम कंसीडर करते हैं एज अ रियल नंबर. तो रियल नंबर लिया हुआ है इसने एक पाई और कह रहा है कि ये फंक्शन इज द फंक्शन, पूछा है बस इसने आपसे क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा. तो भाई ध्यान से देखो, here fx is equal to x square minus sin x plus of 5, ये गिवन है ना. एक एक करके बात करते हैं. x square is a polynomial, क्या है ये, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना. सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर. सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होगा, तो पाई पर तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा.
साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, साइन एक्स भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन इट्स, है ना, डोमेन, अपने डोमेन पर, है ना। और इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स ही तो होते हैं, ये तो होता है इसका भी डोमेन साइन का। तो सभी रियल नंबर्स पर ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एंड 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, तो मैंने इंट्रो में भी बताया था आपको कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। सो इट इज कंटिन्यूस, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। और फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, दो फंक्शन है, दो से ज्यादा फंक्शन, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब क्या होगा, कंटिन्यूस। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आई कि जो ये एफ एक्स था, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, है ना, ये क्या हुआ, इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं आपस में, सब कंटिन्यूस है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऑल मिला के क्या होगा, कंटिन्यूस, है ना। कुछ को अगर ऐसे थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत है कि थ्योरी लिखना है कि इससे हो जाएगा, है ना, आप इसको इससे भी कर सकते हो, और करके इसका सॉल्यूशन वही फंक्शन की डायरेक्ट एट द पॉइंट ए पर वैल्यू निकाल दो, यानी कहने का मतलब फंक्शन की पाई पर वैल्यू निकाल दो, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, फिर इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, आप चेक करोगे सारे इक्वल आ जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट पाई पर वैल्यू सब जगह सब सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर है, इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि उसने पूछा था हमसे इज द फंक्शन, तो हमने तरीका बता दिया कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये सब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।